सप्लाई की है। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है कि जनता चाहती थी बीजेपी जाए, लेकिन बीजेपी में को देखिए, पहली बात तो पता नहीं हमारे गुटों को क्यों बात करते हैं। हरियाणा में एडवोकेट जनरल एक बड़ा अहम पद है, में उनके हॉस्टलों में इनको ठहराया जाता है और 3-4 बार जब भी सरकार ने जरूरत पड़ती है, एक दिन रात को आके कहा कि रन बुआ खोल। क्योंकि आपने एक बात देखा है, महाराष्ट्र की सीट जीतने के लिए अपनाए है। अब एक नारा और शुरू कर दिया। अगर इसी नारे पे हमने नारा जी, क्या लगता है कि किसानों के हित में कितना काम फिलहाल बीजेपी पार्टी कर पा रही है? लगातार बहुत सारी बातें आगे आ रही है, आप कितना संतुष्ट हैं इन बातों से? देखिए, मैंने हमारे कृषि मंत्री का भी वक्तव्य पढ़ा है और बड़ौली साहब का भी आज मैंने पढ़ा है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं, झूठ जबकि अनपार्लियामेंट्री शब्द है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल विवश होकर के कर रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग और जिस अध्यक्ष की सत्ता, पार्टी की सत्ता हो, और वो ये कहे कि खाद की कोई कमी नहीं, कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे लोगों से कि वो ये बताएं कि उन्होंने नवंबर महीने में बिजाई शुरू हो जाती है, अक्टूबर से 20-22 अक्टूबर से बिजाई शुरू हो जाती है। 20-22 अक्टूबर से लेकर के आज तक टोटल कितनी इनकी रिक्वायरमेंट थी और कितना इन्होंने सप्लाई की है। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। मैं भी इस विभाग का केंद्र में मंत्री रहा हूं फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर का एक नियम है कि डिमांड जाती है, देश में बनता हो चाहे प्रदेश से खरीदना हो, इंपोर्ट करना हो, तो पहले ही जो केंद्र का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, और प्रदेशों के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो ये देखते हैं हम इतने इलाके में इतने हेक्टेयर की बिजाई कराएंगे, इतना डीएपी चाहिए, इतना फास्फोरस चाहिए, इतना जिंक चाहिए, इतना यूरिया चाहिए। तो इनकी जिम्मेवारी इन्होंने नहीं किया और आज ब्लेम दूसरी पार्टी पे लगा रहे हैं। ये बुरी बात है। ये जो हम कहते थे कि बीजेपी के जैसे है ना, जैसे हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर, बोल कुछ रहे हैं अंदर में कुछ। किसान विरोधी साबित होगी है सरकार। आज सबसे ज्यादा जरूरत थी किसान को डीएपी की, और 70% अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल उस इलाके में बिजाई हो चुकी है। 2-2 हजार रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से ब्लैक में किसानों ने खाद खरीदा है। जो बार बार ये ईमानदारी कहते हैं, 1 महीने में ही भ्रष्टाचार में डूबना शुरू हो गया सरकार का। सर, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार है, किसान लाइन में लगे हुए, हमने भी देखा है, सभी ने देखा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बढ़िया माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। सभी लोग ये बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। किसानों ने, किसान नेताओं ने आपकी पार्टी के लिए बड़ा ही सकारात्मक माहौल तैयार कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन कैश क्यों नहीं कर पाई उस माहौल को? और उसके बाद जब परिणाम आ गए तो भी किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस रिस्पॉन्स को भुना नहीं पाई। क्या कहना है? ये सही है कि किसान और मजदूर ने अब की बार हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल एंटी बीजेपी बनाया था, और इसमें भी तो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार भी किया था। लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रजातंत्र में एक नई शक्ति आई है, वो है धनबल। प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हजार करोड़ रुपए इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को खड़े करके और कांग्रेस पार्टी को, और अपने दूसरी 2-3 पार्टियां और थी छोटी पार्टी, उनके सहयोग से कांग्रेस को हराने का काम किया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जनता चाहती थी बीजेपी जाए,
लेकिन बीजेपी में को जो काबिज किया है, हर नेता की हर गतिविधि को, हर पार्टी के व्यवहार को, हर नेता के व्यवहार को जनता देख रही थी कि कौन क्या कर रहा है। और उसी की वजह से आज इनके हौसले बुलंद हुए कि धनबल और मशीनरी बल जो ईवीएम है। अब बहुत से पत्रकार भाई कह देते हैं, बोले आप जब भी चुनाव हारते हो तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हो, और बीजेपी के लोग भी कहते हैं। एक छोटा सा पर्सन है, माननीय मुख्यमंत्री को रिजल्ट से 4 दिन पहले ये कैसे कह दिया कि हमने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, रिजल्ट पॉजिटिव आए। पोलिंग से पहले कैसे पता लगेगा? मुख्यमंत्री ने जनता को जवाब देना चाहिए। और इस सरकार ने तो, इस पार्टी ने, बीजेपी ने इतनी झूठ बोली। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी, और धान भी क्या नहीं, 2000 रुपए क्विंटल भी। तो ये इतना बड़ा जुल्म, अन्याय किसान के साथ। और जब ये किसान के साथ अन्याय होता है, किसान की फसल सस्ती बिकती है, तो खेती और मजदूर के ऊपर भी उसका उतना ही बड़ा असर पड़ता है। आज किसान और मजदूर दोनों ही सरकार से दुखी है। कितनी और झूठ बोली। सिलेंडर की बात कही थी, 2100 रुपए कन्याओं को देने की बात कही थी। नाट गए नहीं कह रहे हैं, अभी करेंगे, 5 साल बाकी है, नाट गया। मुख्यमंत्री जी नाटकी कौन सा कराएंगे? अभी तो 5-6 दिन पहले ही बयान आया था कि हम उस पर काम कर रहे हैं और लॉन्च करेंगे। काम क्यों कर रहे हो? चुनाव घोषणा पत्र से पहले काम करना चाहिए था। अब काम कर रहे हैं तो इसका मतलब केवल वोट के लिए। जैसे ये कई लोग है ना, तरह तरह की योजनाएं ले आते हैं लोगों में वोट लेने के लिए, और जब वोट ले लेते हैं फिर वो योजना बंद कर देते हैं। क्या मुख्यमंत्री की यही योजना थी? भाई वोट ले ला 2100 रुपये में, फिर बंद कर दिया। हरियाणा में 75 लाख बीपीएल परिवार बढ़ गए। आप हरियाणा की बात करते हो, देश का मैं, आपने प्रश्न ले लिया, हम भी इस मामले को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, और हर भारतवासी ने इस पे विचार करना पड़ेगा कि जब से भाजपा नीति सरकार देश और प्रदेश में आई, गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया। एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे ध्यान में नहीं, करोड़ों करोड़पति की तादाद ज्यादा बढ़ी, और जो मिडिल क्लास था, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो कमजोर। तो गरीबी तो बढ़ेगी। गरीबी बढ़ना इसका मतलब प्रदेश का, देश का कमजोर होना, या कि आर्थिक तौर से एक किस्म का गुलाम होना। जो बात हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, और जब मैं चर्चा करता हूं कोई लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। आज जो नीतियां हैं ये पूंजीवाद की, और पूंजीवाद जब बढ़ेगा देश में, आजादी से पहले देश में पूंजीवाद था क्योंकि राजे महाराजे थे, अंग्रेज का राज था, पूंजीवाद बड़ा हैवी होके निकला था, तो गरीब आदमी बहुत कमजोर था। आज ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में उसी तरीके का राज आए जो आजादी से पहले था। सांसद महोदय, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि एक तो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है सरकार, लेकिन आप लोग संगठन के माध्यम से जनता में कब जाएंगे? क्योंकि रिजल्ट विधानसभा के आपके नेगेटिव आए हैं, तो निश्चित तौर पे संगठन में बदलाव तो होगा। वो संगठन में बदलाव कब होगा? और जो आपका लोकल संगठन है वो भी नहीं बन पा रहा है, पिछले 10-11 साल हो गए हैं, तो ऐसा ना हो कि वो भी गुटबाजी का ही शिकार है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं अभी तक नियुक्त हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी गुट का आदमी ना हो, एक ऐसा आदमी, आप जैसा आदमी जो जिसने संगठन के काम को देखा है, ऐसे आदमी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए, ऐसे ही आदमी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए, ताकि वो जनता की आवाज उठा सके, ना कि वो
हुड्डा गुट का आदमी हो, ना शैलजा गुट का आदमी हो, ना सुरजेवाला गुट का आदमी हो, क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो पता नहीं हमारे गुटों को क्यों बात करते हैं। हरियाणा में कोई गुट नहीं है। इन लोगों की अलग अलग सबकी ड्यूटियां हैं। हुड्डा साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, वो नेता है, ठीक है। और नेता प्रतिपक्ष का मैं जवाब दूं, क्योंकि विधायकों की अनुशंसा मांगी थी, रिकमेंडेशन, वो जग जाहिर है वो विधायकों ने अपनी रिकमेंडेशन हाईकमान को दे दी। अब हाईकमान बहुत व्यस्त है। 2 स्टेटों के बड़े चुनाव हैं, महाराष्ट्र झारखंड, और एक एक स्टेट में 10-10 बाई इलेक्शन चल रही है, तो उनमें बिजी। इसके बाद वो होगा। और जहां तक संगठन का सवाल है, वो भी समय के अनुसार होगा। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा आश्चर्य है, ये हमारी कमजोरी या हमारे साथियों की कमजोरी या हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार जो होता है, वो जनता जानती है किसकी वजह से होता है। आज तक कोई ये प्रश्न नहीं पूछा किसी पत्रकार ने। 1 महीने से सरकार है ही नहीं हरियाणा में। चीफ मिनिस्टर का पीएस लग गया, हरियाणा का एडवोकेट जनरल, ना तो ये क्या कि आप कंटिन्यू करोगे। एडवोकेट जनरल एक बड़ा अहम पद है, ना उसको ये क्या कि आप कंटिन्यू करोगे, ना उसको हटाया गया, ना नया लगाया गया। बड़ा झगड़ा है। आपने देखा होगा कि खुद अनिल विज जो भाजपा के सबसे सीनियर नेता है, भाजपा में तो उनसे सीनियर कोई, हरियाणा भाजपा, तो उन्होंने भी सिक्योरिटी का इश्यू उठाया। और जब ये बात हम कहें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, कोई नहीं सुनता। अब मिनिस्टरों के भी कोई नहीं सुनता। तो क्यों रहा ये? क्योंकि जनता ने धनबल और मशीनरी बल की ताकत से बीजेपी सरकार बना गई। और सरकार बनने के बाद आज बीजेपी ये महसूस कर रही है, हम तो जो कांग्रेस पार्टी के साथी हैं या हमारे सहयोगी दलों के साथी हैं, वो तो इसलिए परेशान और दुखी हैं कि हमारी सरकार इन्होंने धन बल और मशीनरी बल पे छीन ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खुशी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री में खुशी होती इस कैबिनेट में जो आज बनी है, इन्होंने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट 1 महीना हो गया आज तक नहीं बना पाए। बताओ बनाओ तो। संसद महोदय, जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या कांग्रेस अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगी? देखो मित्रों, ये तो फैसला है पार्टी का, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है, 2 इलेक्शन कमीशन है, एक सेंटर का है, वो तो एमपी और एमएलए के चुनाव तो मैंडेटरी हैं, सिंबल पे होंगे। जहां तक सवाल है कारपोरेशन का, म्युनिसिपल कारपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी, इनका समय समय पर अलग अलग फैसले हर पार्टी करती है। जैसे ही चुनाव अनाउंस होंगे तो हमारी पार्टी भी उसी वक्त ही फैसला करती है। सांसद महोदय, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या सिंबल पर लड़ने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी निकाय चुनाव से? आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें व्यक्तिगत राय किसी की ना तो कोई ली जाती, ना लेनी चाहिए। व्यक्तिगत राय ही तो पार्टी को खराब कर रही है। बीजेपी का जो सदस्यता अभियान जो चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यार, ये तो नहीं झूठ बोल रहे, बुकान दे रहे हैं। तो पन्ना प्रमुख बिठोए को नहीं पाए। संगठन है पूरे विश्व में हमारा सबसे मजबूत। आप एक बात बता दो भाई, इनकी पिछले दिनों पन्ना प्रमुखों की मीटिंग बुलाई थी हिसार में, लोकसभा के चुनाव से पहले। सबसे पहले तो आपके पर्सन में से एक पर्सन बड़ा खतरनाक निकले है। मैं निंदा करता हूं हमारे यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की। मैंने भी बहुत अरसे तक नौजवान की छात्र राजनीति की। आपने भी, आप हिसार में रहते हो, कभी आपने विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इनकी मीटिंगें बैठकें यूनिवर्सिटियों में होती देखी है? नहीं।
यानी कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार में बैठे लोगों को। शिक्षण संस्थाओं के अंदर जहां विद्यार्थी जाने चाहिए वहां पर एडिटोरियम्स में, उनके हॉस्टलों में इनको ठहराया जाता है और वहां इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो भाई इनका तो न्यू इनवेरा क्या करेंगे? घर की भाई काका लिखनी है। चलो सांसद महोदय, आप खुद चौधरी देवीलाल के राजनीतिक शिष्य रहे हैं और 1987 से पहले, मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाह रहा हूं, जब आपने राजनीति शुरू की थी, आप राजनीति में आए थे, तो चौधरी देवीलाल ने सारी विपक्षी पार्टियों को एकत्रित करके न्याय युद्ध चलाया था। क्या उस प्रकार का न्याय युद्ध जैसा कोई सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं चलना चाहिए? और अगर वो आता है उस टाइप का आंदोलन, तो जनता उसको हाथों हाथ लेगी? क्योंकि हमें भी ये लगता है, शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जनता की आवाज जिस तरीके से विपक्ष को, यानी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल है, जिस हिसाब से उठानी चाहिए उठा नहीं पा रही है। क्या इस प्रकार का न्याय युद्ध, कोई ऐसा सिस्टम आएगा? देखिए, मुझे वो 82 और 87 का भी समय याद है और मुझे पिछले 5 साल का भी समय याद, 10 साल का। उस वक्त विपक्ष असली मायने में संगठित हुआ कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन उस वक्त जो मुख्य विपक्षी दल लोकदल था, बीजेपी एक सहयोगी थी। आज ये एक दूसरे का रूप बदल गया। आज क्या है? अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष रहे। आप 2014 से लेकर के 19 तक का रिकॉर्ड निकालो, अभय सिंह चौटाला ने एक दिन भी सरकार के खिलाफ नहीं मामला उठाया। जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती है उसको नहीं निभाया, और वो कांग्रेस और हुड्डा साहब के खिलाफ ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। आज भी लगाया कल का जो, और उसको जो आदत है, पर वो ये कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड है। मैं अकेला हूं जो आवाज उठाता हूं जनता की। अब तो खैर नहीं रहेगी, अभी अकेला भी नहीं रहेगा। दो तो है। हाँ, वो भी बाई डिफॉल्ट आएंगे हमारे लोगों की गलती से। तो 14 से लेकर के 18 तक अभय चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष की बजाय नेता सदन के सहयोगी के रूप में काम किया। नेता सदन, चीफ मिनिस्टर। हाँ, समझ। सदन के अंदर हमेशा ही मैंने ये वो तैयार किया है पत्र 400 पेज का, उसमें हुड्डा साहब के खिलाफ ये चीजें। उसने कभी जनता की आवाज उठाई? बल्कि एक आंदोलन था, उस आंदोलन में सरकार का साथ दिया और 3-4 बार जब भी सरकार ने जरूरत पड़ती है इस लोकदल और इनके सहयोगियों का समर्थन मिला कि नहीं मिला। हम बाइकाट करके या तो वोटिंग से गैर हाजिर हो गए। हाँ, गैर हाजिर होगी। जब ये सरकार गिरने का समय आया, एमएलए से इस्तीफा दे दिया, ड्रामा कर दिया कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, मैं किसानों का समर्थक हूं। और जिन किसानों ने इसकी एमएलए बनाया इलाहाबाद से, 1 महीने के बाद उन्हीं के वोट को बेच गया, बीजेपी के वोट डाल दी राज्यसभा में। बीजेपी समर्थक उम्मीदवार था। अब इनके कहने से कुछ बनता है क्या? लोगों को बहकाते हैं। और इसमें भी इस चुनाव में तो बिल्कुल खुला बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। इनका सहयोग हम कैसे लें? लेकिन प्रधान जी, जहां तक अभी आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड पूरा कर दी। इनका सहयोग हम कैसे लें? कांग्रेस, लोकदल और जेजेपी का, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, देश में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं करती। इनका मूल्य केवल एक है, वो है कुर्सी हासिल करना। वरना आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का जो उम्मीदवार था सरसा में, उसका तो विड्रॉ करा दिया और गोपाल कांडा उसको उम्मीदवार बना लिया। और गोपाल कांडा बयान देता है कि हम जीतते ही बीजेपी का साथ देंगे। अभय क्या, उसका अलायंस था अभय चौटाला का। तो इन पार्टियों पे आप ये बताइए कि कैसे विश्वास किया जा सकता है? कल सर उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जो
बीजेपी सत्ता में आई है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण आई है। उसको कोई सीरियस नहीं लेंदा यार, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी चर्चा करना बेकार बात है। सर जैसा उसको ये नहीं पता तू क्या कह रहा है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है उसको तो। अब एक देखिए बात छोटी सी, चुनाव की तारीख बढ़ी, बीजेपी बढ़ाए, अबे चौटाला गले चिट्ठी लिख दी। ये तो लोक दल तो तोता है, बीजेपी का तोता, जो बुलाना चाहे वही बुला लेते हैं। मनोहर लाल जी, चलिए आप ये कह रहे थे अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए मनोहर लाल जी के जाए खड़े हुआ, इनको क्या, इन पे कौन विश्वास करेगा? जनता विश्वास करेगी क्या? सर पंजाब और हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ और SYL को लेके बयानबाजी आ रही है, उस पर क्या करोगे? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक कहावत है, थोड़ा सा है तो लंबा बोल दूं, लाइव चले ना आपका। एक कहावत है पंजाब में, धन है धांधू वाले ने अम्मा ते कुआई। एक धांधू गांव है पंजाब में, एक विधवा होगी औरत, उसका बेटा रोज नशा करता था और अपने माँ की और परिवार वालों की पिटाई करता था। एक दिन रात को आके कहा कि रन बुआ खोल, तो उसने अपनी माँ, अपने घर की बजाय दूसरे के दरवाजा पीट दिया। उन्होंने डांग लेकर, लाठी लेकर उनकी पिटाई कर दी। तो छोरा जब पिटने लगा तो कहता अम्मा बचावे, अम्मा बचा। माँ बाहर निकल के कहा बोला धन है धांधू वाले ने अम्मा ते को आई। बोला पीट दिया छोरा, माँ तो कहने लग गया पीट के गई ना। अबे चौटाला कम से कम राजीव लोंगोवाल कोड को तो मान गया। आज बयान मन पड़ा है कि राजीव लोंगोवाल कोड सही है। अगर राजीव लोंगोवाल कोड सही था तो 85 से लेकर के 87 तक आंदोलन क्यों चलाया? केवल सत्ता लेने के लिए। जब कांग्रेस ये कह रही थी कि वे राजीव लोंगोवाल कोड लागू होने दो, उस वक्त तो इस परिवार ने, हमारी पार्टी के मुखिया यही लोग थे, मैं भी इसी पार्टी में था, इन्होंने आंदोलन चलवाया। हम तो खैर नारे लाने में थे, आंदोलन तो इन्होंने चलवाया। तो इसका जवाब दो लोक दल वाले। भाई बात यह है, कांग्रेस एक सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। देश की आजादी से लेकर के आज तक जिन्हें काम किया है, आज जो मूल्य राजनीति के थे वो लोक दल ने, दूसरी पार्टियों ने, आज इंडिया गठबंधन बनाया। आएगा जो हमारे सही सहयोगी या साथी जो असली में किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हम सब इकट्ठे हैं। और इंडिया गठबंधन कोई राष्ट्रीय स्तर पे टूटा नहीं है, हम मिलकर के इसको और मजबूत करेंगे। इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं सर, इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी विदेश जाने से पहले, चुनाव से पहले लेके जा रहा हूं हरियाणा विधानसभा में, राहुल गांधी ने कहा था कि हमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट, इन सब को प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हरियाणा विधानसभा में टिकट देनी चाहिए। लेकिन जो आपके पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसमें टोटली वीटो लगा दिया अपना कि किसी को सीट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब परिणाम आए, यदि आप आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन कर लेते तो सरकार आपकी बननी थी, क्या कहेंगे? आप अपने आप को दुरुस्त करो पहले पंडित जी। मैंने दुरुस्ती की है, हमने गठबंधन किया विधानसभा में तो नहीं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो दुर्भाग्य है हमारा। हमने CPM CPI को, वामपंथियों को एक सीट एक सीट दी थी, और हम आम आदमी पार्टी को भी सीट देना चाहते थे। 3-4 दौर की बैठकें हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम नहीं लेंगे, वो छोड़ के गए। हमारी पार्टी ने, हुड्डा साहब ने कभी ये नहीं किया। ये तो हमारा गलत वो काम हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस आदमी ने संघर्ष किया, मेहनत की, यूं एक दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया तो फेल हो गया। लोगों को पता है कि किसने कितना काम किया कांग्रेस के लिए, सबको पता है। सर आज का आखिरी सवाल, झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन है, क्या सोच रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखो भाई बात यह है, ये धन बल और मशीनरी बल तो चाल पड़ा, कुछ भी हो सके, लेकिन दोनों स्टेटों में, क्योंकि आपने एक बात देखा है, महाराष्ट्र की सीट जीतने के लिए माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो कितनी गलत बात कही है, जितनी घृणा फैलाने वाली बात कही है, बोले बटोगे तो कटोगे।
यही तो इस पार्टी के ऊपर आरोप है कि जात और धर्म के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं और धर्म का और जाति का लाभ उठाना चाहते हैं। तो इनको डर था, तभी तो इस तरह के उच्छेद कंडे अपनाए हैं। अब एक नारा और शुरू कर दिया। अगर इसी नारे पे हमने नारा दे दिया तो क्या बनेगा भाई सारे विपक्ष ने, कि किसान मजदूरों संगठित हो जाओ, बटोगे तो नुकसान में रहोगे, कटेंगे नहीं, कहेंगे नुकसान में रहोगे, क्योंकि पूंजीवाद आ रहा है देश में, पूंजीवाद आ रहा है, किसान मजदूरों संगठित हो जाओ। तो ये होगा होगा। कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस करने जा रही, नहीं जा रही, लोग कर देंगे इसको।